नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण खेल संगठन व उनके मुख्यालय को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज में ये अपना 5वां वीडियो है। तो इससे पहले अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, या फिर आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां से इन सभी वीडियो को देख सकते हो। आपको पता ही है कि यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग या एसएससी हो या फिर पीएससी। तो सभी एग्जामों में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, यानी आईसीसी की, जिसका मुख्यालय स्थित है दुबई में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट में आपको शब्द मिल जाएगा किट, यानी कट करने की बात हो रही है। मान लीजिए किसी का हाथ गलती से कट गया है, तो जाहिर सी बात है अब उसको दवाई लगानी पड़ेगी। हाथ कट गया है तो दवाई लगानी पड़ेगी, दवाई फॉर दुबई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। या फिर आईसीसी में आपको शब्द मिल जाएगा आईसीसी, यानी कोई बोल रहा है कि आईसीसी। आपको पता है कि जो दवाई है वो सीसी में आती है, जैसे कफ सिरप हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है? सीसी में आती हैं। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। नेक्स्ट है भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अब भारत का है तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर होगा और मुंबई में है। आपको पता है पहले मुंबई को बम्बई बोलते थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? बीसीसीआई, यानी ऐसा माने कि लिखा हुआ है बी से आई, यानी बी से आएगा नाम। तो बी से क्या होगा? बम्बई, बी फॉर बम्बई। तो बी से नाम आएगा, बी फॉर बम्बई। तो याद रखिएगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। मैं आपको बता दूं कि पहले की एग्जाम में देश का नाम पूछा जाता था कि कौन सा संगठन किस देश में स्थित है, लेकिन अब देश नहीं पूछा जाता है, बल्कि उस जगह का नाम पूछा जाता है जहां पर मुख्यालय स्थित है। तो हम लोग यहां पर उसी चीज़ को याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लुसाने। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आपको शब्द मिल जाएगा ओलंपिक। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओ ला, यानी जो वो है वो ला से आएगा। मतलब जहाँ पे संगठन है उसका नाम क्या है? ला से आएगा, ओ ला से आएगा। तो ला फॉर लुसाने, ला लुसाने। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जो कि स्थित है बान, जर्मनी में। कैसे याद रखेंगे? पैरालंपिक में आपको शब्द मिल जाएगा पैर और लैंप। लैंप आपको पता है जो कि जलता है ना, अंधेरे को दूर करता है, उस वाले लैंप की बात हो रही है। और पैर यानी फुट की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि किसी का जो पैर है वो लैंप से टच हो गया है। तो आपको ये भी पता है कि लैंप जो है वो गर्म हो जाता है। तो गलती से अगर किसी का पैर लैंप में लग गया है तो वो बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो बर्न से आपको याद हो जाएगा बान। बर्न मतलब जलना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बान, जर्मनी में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल संघ, जिसका मुख्यालय स्थित है लंदन में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? लंदन। और राष्ट्रमंडल में आपको शब्द मिल जाएगा राष्ट्र के बाद मंडल। तो दोनों मैच करते हुए शब्द हैं मंडल, लंदन। मंडल, लंदन। आप 2 से 4 बार बोल लीजिए, आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मंडल फॉर लंदन में। फिर अगला है फीफा, जिसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे याद रखेंगे? फीफा में आपको शब्द मिल जाएगा फूफा, फीफा फूफा। और ज्यूरिख में आपको शब्द मिल जाएगा ज्यो रूठ। रुख को कर लेते हैं रूठ, ठीक है, यानी रूठने की बात ज्यो रुख। तो ज्यू रूठ यानी रूठने की बात हो गई। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रूठने के लिए प्रसिद्ध कौन है? फूफा। फूफा जो है सबसे ज़्यादा रूठने के लिए माने जाते हैं। तो रूट फॉर ज्यूरिख। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। साथ ही साथ अखिल भारतीय टेनिस संघ, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अखिल में आपको शब्द मिल जाएगा खिल, और यहाँ पर भारतीय खेल में आपको शब्द मिल जाएगा भारत का खेल, और दिल्ली में दिल शब्द तो है ही। तो आपने भी सुना होगा, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि दिल के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है, इस कारण से दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, है ना। जो दिल है उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है, इसलिए भारत का खेल क्या घोषित कर देना चाहिए, दिल, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के साथ खिलवाड़ होता है। तो खेल से आपको अखिल हो जाएगा, और भारत का राष्ट्रीय खेल यानी भारतीय खेल किसको घोषित करें, दिल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिलवाड़ उसी के साथ होता है, तो दिल फॉर दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। याद रहेगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। फिर अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब देखिए टेबल में आपको टे के बाद शब्द मिल जाएगा बा और ला। बा और ला को याद करने के लिए कर लेते हैं बिल्ली, बी और ली यानी बिल्ली कर लेते हैं, बा और ला लिखा हुआ है, तो बिल्ली और दिल्ली दोनों मैच करेगा। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। फिर है हॉकी इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हॉकी में आपको शब्द मिल जाएगा हाँ की, दिल्ली में आपको शब्द मिल जाएगा दिल। तो ऐसा मानिए कि किसी का किसी पर दिल आ गया है, तो जाहिर सी बात है वो जाके उसको प्रपोज करेगा, और जब उसके पास जाएगा तो या तो वो इनकार कर देगा सामने वाला, या फिर हाँ कर देगा। तो या तो हाँ की या फिर इनकार की, लेकिन मामला किसका था, दिल का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और इसका मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉकी महासंघ। याद करने के लिए यहाँ पर देखिए हॉकी को कर लेते हैं हाथी, और महासंघ में महा शब्द मिल जाएगा, महा से महावत। आपको पता है जो हाथी की सवारी करवाता है या फिर हाथी को कंट्रोल करता है उसको महावत बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, हाथी और महावत शब्द लिखा हो, तो आपको पता है कि हाथी आजकल कोई भी नहीं पालता है। क्यों नहीं पालता है, क्योंकि हाथी का जो राशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कोई पालता है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो लॉस फॉर लुसाने। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में, जहां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद अगला है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा। तो वाडा का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और राष्ट्रीय है यानी नाडा है, तो राष्ट्र मतलब देश की बात हो रही है तो देश के अंदर होगी, अर्थात नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब देखिए नाडा में आपको शब्द मिल जाएगा ना और डा, ना से न्यू और डी से दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब वाडा को कैसे याद रखेंगे, वाडा को कर लेते हैं वड़ा यानी बड़ा पाव, और मॉन्ट्रियल में मोटा। तो ऐसा समझिए कि अगर कोई बड़ा पाव खाता है तो क्या हो जाएगा, खा खा कर मोटा हो जाएगा। जैसे बड़ा पाव मोटा होता है, ऐसे ही बड़ा पाव खा खा के इंसान मोटा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मोटा फॉर मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, क्योंकि नाडा में आपको ना से हो जाएगा न्यू और डी से दिल्ली। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो चुका है। नेक्स्ट है एशिया की ओलंपिक परिषद, जिसका मुख्यालय स्थित है कुवैत में। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि एशिया की ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कुवैत में। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी संगठनों की स्थापना वर्ष भी मैं आपको याद करवाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का अगर आप MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का फ्री में PDF चाहिए, तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो की फ्री में PDF उपलब्ध करवा दी जाती है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।